नमस्कार दोस्तों, बताने वाला हूँ आपको जीएसटी ट्रीटमेंट एसईजेड ट्रांजैक्शन पे। हाँ जी दोस्तों, जो आप एसईजेड की ट्रांजैक्शंस करते हो, अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कि एसईजेड यूनिट में आप सप्लाई कर रहे हो, या फिर एसईजेड टू एसईजेड में कर रहे हो, या एसईजेड टू डीटीए यूनिट में कर रहे हो। तो ट्रीटमेंट कैसे होगी, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आज डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब आप एसईजेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन होती है। पहला है एसईजेड यूनिट, विद इन एसईजेड यूनिट। अगर आप विद इन एसईजेड यूनिट में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर एसईजेड यूनिट में रजिस्टर्ड हैं आप और विद इन एसईजेड यूनिट में कर रहे हैं, तो समझते हैं क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंटरनल मूवमेंट है, विद इन द एसईजेड है, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर है, और इसको जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जब विद इन एसईजेड यूनिट में सप्लाई करेंगे। दूसरा है एसईजेड टू अनदर एसईजेड यूनिट, सेम और डिफरेंट स्टेट। जब आप एसईजेड यूनिट में हैं और किसी दूसरे एसईजेड यूनिट में कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट में है, या हो सकता है कि सेम स्टेट में हो। एक तो होता है कि विद इन द एसईजेड, जितना एरिया एसईजेड का है इसी के अंदर किया, एसईजेड के एरिया में ही किया, ये एसईजेड है, ठीक है, तो इस पर जीएसटी नहीं होगा। एक क्या होगा, एक एसईजेड ये है और एक एसईजेड ये है। अब ये किसी दो स्टेट में भी हो सकता है, ये किसी दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल के लिए यूपी में हो गया, ये बिहार में हो गया। दो अलग स्टेट में हो सकता है कि ये सेम स्टेट में भी हो जाए। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगी? तो कहते हैं कि इस तरह की सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर किया जाता है, सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जब जीरो रेट सप्लाई का मतलब हो गया कि जब आप सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर सकते हैं, यानी विदाउट जीएसटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एलयूटी या बॉन्ड फर्निश करना होगा, या फिर आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीरो रेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उस केस में आप रिफंड पूरा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसईजेड चेन्नई में एक है जो गुड सेंड कर रहा है एसईजेड गुजरात को, तो ये जीरो रेट इंटरस्टेट सप्लाई है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगा के सेल कर सकते हैं अंडर एलयूटी और बॉन्ड, या फिर आईजीएसटी बिल पे लगा के उसका रिफंड बाद में ले सकते हैं। जब आप एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में करते हो, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट हो। तीसरा आता है एसईजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट। अगर आप एसईजेड यूनिट से डीटीए यूनिट में करते हो तो वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होगी? जब बोल रहे हैं कि इसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है या डीम्ड इंपोर्ट माना जाता है इंडिया में, और इसकी टैक्सीबिलिटी, इसमें क्या होता है, कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगता है, कस्टम टैरिफ भी लगता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। तो डीटीए बायर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है, जैसे इंपोर्ट में करते हैं। तो डीटीए बायर बिल ऑफ एंट्री पास करेगा, इंपोर्ट परचेज होगी, आईजीएसटी को रिकॉर्ड करेगा इंपोर्ट पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और उसके अकॉर्डिंग टैक्स की पेमेंट करेगा। एक्सपोर्ट फ्रॉम एसईजेड यूनिट टू आउटसाइड इंडिया। अगर आप एसईजेड यूनिट से इंडिया के बाहर माल बेचते हो तो क्या इस पर टैक्स लगेगा? इसको जीरो रेट एक्सपोर्ट अंडर आईजीएसटी के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, सप्लाई कर सकते हो आप एलयूटी बॉन्ड के अंदर बिना जीएसटी के, यानी जीरो जीएसटी लगा के, या फिर दूसरा जीएसटी लगा सकते हो और उसका रिफंड ले सकते हो, यानी विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आप एसईजेड से आउटसाइड इंडिया करते हो तो, ठीक है। तो इसका रिफंड मिल जाता है। देखो, दोनों ही केस में रिफंड मिलता है। अगर आप एलयूटी एंड बॉन्ड के अंदर कर रहे हो आप एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, तो भी रिफंड मिल जाएगा, आईजीएसटी पे कर रहे हो तो भी मिल जाएगा। एलयूटी एंड बॉन्ड के अंदर इस वाले केस में भी मिलेगा, ये वाला सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में भी हम एलयूटी एंड बॉन्ड के बेस पे विदाउट जीएसटी सप्लाई कर सकते हैं एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में, इसका रिफंड ले सकते हैं, या आईजीएसटी पे करके ले सकते हो। तो ये इसका रिफंड कैसे मिलता है? देखो, आपने तो जीएसटी जीरो लगा दिया, लेकिन जो आप माल आगे से परचेज कर रहे हो जीएसटी दे के कर रहे हो, तो जो आपका जीएसटी एक्यूमुलेट हो रहा है आईटीसी लेजर में, उसका रिफंड ले सकते हो।
रिफंड लेना एक प्रोफेशनल वर्क है, रिफंड की वर्किंग हर कोई नहीं कर सकता। इसमें सीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी लगता है और सीए आपके रिफंड को एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट लगा के स्क्रूटनी करने के बाद तब जाके आपका रिफंड फाइल होता है। आप चाहें तो रिफंड फाइलिंग के लिए हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा रिफंड फाइलिंग की सर्विसेज दी जाती है। तो समझ गए, यहाँ भी आप अंडर एलयूटी और बॉन्ड में नो जीएसटी पे सप्लाई कर सकते हो या फिर जीएसटी पे करके रिफंड ले सकते हो, दोनों ही केस में, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगला आता है इंपोर्ट आउटसाइड इंडिया टू एसईजेड यूनिट। अगर आउटसाइड इंडिया से एसईजेड यूनिट में इंपोर्ट किया जा रहा तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ना ही कस्टम ड्यूटी लगेगा। ऑथराइज ऑपरेशन के लिए एसईजेड जो है वो ट्रीट किया जाता है टेरिटरी आउटसाइड इंडिया फॉर कस्टम। जो एसईजेड है वो इंडियन कस्टम बॉर्डर से बाहर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर एसईजेड यूनिट में इंडिया से बाहर कोई माल मंगाया जाएगा तो नहीं आईजीएसटी पे करना होगा, नहीं आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। लेकिन बीओई रिक्वायर्ड होता है एसईजेड इंपोर्ट के लिए। डीटीए टू एसईजेड यूनिट, अगर डीटीए एक एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग आरसीएम सर्विसेज, तो देखो इस तरह की ट्रीटमेंट जीरो रेट सप्लाई में कंसिडर किया जाता है। आरसीएम एप्लीकेबल होगा। एसईजेड यूनिट अगर सर्विस रिसीव कर रहा है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एसईजेड को पे करना होगा आरसीएम, जो भी सर्विसेज वो रिसीव करेगा। यूनिट रिसीव कर रही है आरसीएम सप्लाईज जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो एसईजेड को आरसीएम पे करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक्ट एंड रेफरेंसेस की बात करें तो सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट देख लेना, एसईजेड सप्लाई के लिए जीरो रेटेड में है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लोज बी देख लेना आईजीएसटी एक्ट का, जो एसईजेड टू डीटीए के बारे में बात करता है, इंटर स्टेट सप्लाई। कस्टम टैरिफ एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 देख लेना, जो कि इंपोर्ट इनटू डीटीए फ्रॉम एसईजेड जिसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। रूल 89 ऑफ सीजीएसटी रूल देख लेना, जो कि जीरो रेट सप्लाई पर रिफंड के बारे में बोलता है। तो समझ गए, एसईजेड ट्रांजेक्शन हो तो इस प्रकार से आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी करनी है, यानी जी इस प्रकार से जीएसटी लगाना है आपको। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।